नमस्कार। रात की शांति को चीरता एक धमाका दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर 2025 की शाम गूंजा। वो सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि 8 जिंदगियों के साथ इस देश की सुरक्षा व्यवस्था पर उठता सबसे बड़ा सवाल था। क्या भारत वाकई सुरक्षित हाथों में है? यह कोई पहली बार नहीं था जब देश की राजधानी आतंक की चपेट में आई, और ना ही ये पहली बार है जब हादसे के बाद वही पुराना वाक्य हवा में तैरने लगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जांच जारी है, देश आतंक के खिलाफ एकजुट है। पर सच्चाई यह है कि इन बयानों ने अब भरोसा नहीं बल्कि भय पैदा कर दिया है। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने सुरक्षा के बड़े बड़े दावे देखे, सर्जिकल स्ट्राइक, जीरो टॉलरेंस, न्यू इंडिया। लेकिन 2016 से 2025 तक की घटनाएं इन नारों को खोखला साबित करती हैं। 2016 में जनवरी पठानकोट एयरबेस पर 4 आतंकियों ने सुबह हमला किया, हमारे 7 जवान शहीद हुए, एयरबेस जल उठा। सरकार ने पाकिस्तान से जांच की पेशकश की, तब स्वीकार की, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। उसी साल सितंबर 2016 उरी में एलओसी के पास 4 आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया, 18 भारतीय जवान शहीद हो गए। इसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की गई, लेकिन आतंक की जड़ें वही रहीं। 2019 पुलवामा हमला, आतंकियों ने सीआरपीएफ काफिले में अपनी गाड़ी भिड़ा दी, 40 जवान शहीद हुए, देश रो पड़ा। और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पर असली जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। 2023 राजौरी जिले में आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, आधा दर्जन जवान शहीद हुए। अगले ही महीने पुंछ में फिर हमला हुआ, कई सैनिकों की जान चली गई। 2024 में आपने देखा पहलगाम में 26 पर्यटक मारे गए, अनेकों घायल हुए। इस घटना से पूरे देश को हिला दिया। और अब 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शाम सफेद I-20 कार में विस्फोट हुआ। इसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। धमाका हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ, जहां प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति के काफिले अक्सर निकलते हैं। हर बार सरकार ने कहा दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। हर बार प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया देश आतंक के खिलाफ एकजुट है। लेकिन हर बार जांच एजेंसियों के बयान, गिरफ्तारियां और फिर वही चुप्पी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फरीदाबाद, लखनऊ और सहारनपुर में गिरफ्तारी हुई। 3 डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर अदील राथर, जिन्होंने मेडिकल पढ़कर जिंदगियां बचाने की शपथ ली, अब मौत के सौदागर बन गए। जांच एजेंसियों का दावा है कि फरीदाबाद में छिपाए गए विस्फोटक इन्हीं के नेटवर्क से दिल्ली पहुंचे। पर सवाल वही, जब खुफिया एजेंसियां पहले से इनकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी, तो कार दिल्ली तक कैसे पहुंची? क्या यह खुफिया एजेंसियों की नाकामी है? क्या राज्यों के बीच समन्वय की कमी है? या ये उस राजनीतिक आत्मसंतोष का नतीजा है जहां हर विफलता को राजनीतिक बयान से ढक दिया जाता है? पुलवामा से दिल्ली तक की ये रेखा बताती है कि आतंक का चेहरा बदलता गया, लेकिन शासन की विफलता वैसी ही रही। हर बार जांच शुरू होती है, जनता फिर राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर वोट देती है और आतंक फिर किसी नई जगह से सिर उठाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से बयान दिया, धमाके की साजिश रचने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन देश पूछता है, क्या पुलवामा के गुनहगारों को छोड़ा नहीं गया? क्या पहलगाम के निर्दोषों को न्याय मिला? क्या किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया जब देश की राजधानी बारूद से हिल गई? तो वे लोग जो मरे वे किसी धर्म जाति से नहीं जुड़े थे, वे बस आम भारतीय थे। कोई ई रिक्शा चलाता था, कोई डिलीवरी बॉय था, कोई ऑफिस से लौट रहा था। उनका क्या कसूर था? क्या सिर्फ ये कि उन्होंने विश्वास किया देश सुरक्षित हाथों में है, ये कहकर? किसी मंत्री ने उनके घर जाकर ये कहा क्या हमसे गलती हुई है? क्या किसी ने माफी मांगी या इस्तीफा दिया?
नहीं, बस वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही ट्वीट, वही कड़ी निंदा। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सत्ता की असफलता का प्रतीक है। और जब सत्ता आत्ममुग्ध हो जाती है तो सुरक्षा ढह जाती है, और जब एजेंसियां राजनीतिक आदेशों पर चलती हैं तो आतंक वहीं से जन्म लेता है जहां जवाबदेही खत्म हो चुकी होती है। हर धमाके के साथ उड़ते हैं सिर्फ शरीर नहीं बल्कि भरोसे के टुकड़े भी। लाशें गिन ली जाती हैं पर जिम्मेदारी कभी नहीं। और जब जवाबदेही से बड़ा इमेज मैनेजमेंट हो जाए तो यही कहा जा सकता है देश के हाथों में अब सुरक्षा नहीं है बल्कि सुरक्षा के नाम पर फैला हुआ मौन और भ्रम है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।